अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। भुक्तोंजता मुहुर्मोन्या झिंता मुमुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला, मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वतिष्वद्य उच्छिष्टेष्विवत्वेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोंजता मुहुर्मोहन्यमया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्व शुद्ध मम विज्ञस्य का स्पृहा। समझ लें इस बात को। पूजपा स्वामी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर इतना ही आपको बताना चाह रहे हैं कि भुक्तोंजिता मोर मोर मौन्यमया, जो आपने एक बार वस्तुओं का भोग कर लिया है, जो आपने एक बार वस्तुओं का सेवन कर लिया है, बार बार उन वस्तुओं को पाने की चाह क्यों करते हो। आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि बार बार उन वस्तुओं की चाह क्यों कर रही हो। सर्वेपि पुद्गलः, ये सभी के सब हम अनादि काल से भोगते हुए आ रहे हैं। उच्छिष्टेष्व मतलब कोई व्यक्ति जो चीज जिसने वमन कर दिया है उसका सेवन करने की इच्छा नहीं रखता है। विज्ञस्य का स्पृहा, वो समझदार व्यक्ति होता है। आचार्य आपको कर्मों के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। आचार्य आपको उन चीजों से दूर कराना चाहते हैं जिन चीजों को आपने छोड़ दिया, और उसके लिए उदाहरण उन्होंने ऐसा ले लिया कि हम सुनते हैं तो वो उदाहरण को सुनकर ही हमारा मन में एक घृणा का भाव आ रहा है। आप विचार करके रखना, वो उदाहरण उन्होंने आपको समझाने के लिए यहां पर ऐसा दे दिया कि वो चीज आप सुन के ही आपको अटपटा लगे, लेकिन वो चीज सुनकर अटपटा लग रहा है, लेकिन वैसा ही फल, वैसा ही जीवन ऐसा हो रहा है। जो चीज हम छोड़ सके उनको बार बार याद करना, त्याग कर चुके उनकी बार बार स्मृति करना। इतना ही विचार करो, जो चीजों को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, उनका बाद में स्मरण में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में स्मरण आ रहा है तो आपको दोष लग रहे हैं। पहले ये समझ लें कि दोष और पाप क्या होते हैं। बहुत सुंदर सी चर्चा है, समझ में आ जाए तो हम बहुत अच्छे जीवन को जी सकते हैं। दोष और पाप क्या है? जिन चीजों का आपने अभी तक त्याग नहीं किया है, जिन चीजों को आपने अभी तक नहीं छोड़ा है, उन सब का आपको पाप लग रहा है। भले ही वो चीज आप सेवन नहीं करते हो, भले ही वो चीज आपके जीवन में नहीं है, भले ही वो चीज आप अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला रहे हो, लेकिन आपने त्याग नहीं किया है तो आपको सतत सतत उसका पाप लग रहा है। दोष क्या है? जिन वस्तुओं का त्याग कर दिया उनकी अगर मन में इच्छा भी आ रही है तो दोष लगता है ना।
अगर हमने वस्तु का त्याग कर दिया और मन में स्मरण आ गया तो उसको केवल दोष लगता है, और दोष के लिए आचार्यों ने कहा प्रतिक्रमण के माध्यम से हम उन दोषों को दूर कर सकते हैं, प्रतिक्रमण के माध्यम से हम उन दोषों से बच सकते हैं। पापों का प्रायश्चित नहीं है, पापों का प्रतिक्रमण नहीं है, दोषों का प्रतिक्रमण है। ख्याल करो, हमने अपने जीवन में कभी गुरुओं के सामने रात्रि भोजन का त्याग किया, अभी हमारे मन में रात्रि भोजन का विचार सपने में भी आ गया तो भी हमें दोष लग रहा है, लेकिन हमने रात्रि भोजन त्याग नहीं किया और रात्रि में भोजन करते भी नहीं हैं, सतत पाप लग रहा है, सतत हमारे जीवन में पाप का आश्रव चल रहा है, सतत हमारे जीवन में अब विचार करना। उदाहरण तो आचार्य ने जो दिया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको थोड़े अच्छे उदाहरण दे दूं। घर में एक सांप रखा है, वो सांप भले ही काट नहीं रहा है, भले ही फुंकार नहीं मार रहा है, बस वो बैठा है एक कोने में। आप घर में निर्भीक हो सकते हो, रह सकते हो निर्भीकता से, क्योंकि मालूम है इसका नेचर ही ये है, इसका स्वभाव ही ये है, ये कभी भी फुंकार मारेगा, ये कभी भी तुम्हें डस सकता है, क्योंकि चुपचाप बैठा शांत बैठा है। आप विचार करना, कई बार आपको ये एहसास होगा तुम्हारा शैतान बच्चा शांत बैठा हो तो सोचते हो ये सुधर गया, सुधरा नहीं है, वो शांत बैठा है, कभी भी शैतानी करेगा ना तो आप ख्याल करके रखना, तो आपको सुधार देगा, आपको व्यवस्थित कर देगा। हाथी होता है ना, हाथी रास्ते से जा रहा हो और आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हाथी के जब तक कान हिल रहे हैं तभी तक आप समझना कि आप जब तक हाथी के कान हिल रहे हैं तभी तक समझना आप सुरक्षित हो, और हाथी के कान हिलना बंद हो जाए ना, बस अब समझ लेना वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, क्योंकि हिलते हुए कान में वो तुम्हारा कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसके कान हिलना बंद हुए अब वो अपनी कर्ण शक्ति से ऐसा सुन रहा है कहां से आवाज आ रही है, और जैसी आवाज आने की जगह दिखती है वैसे ही वहां दौड़ जाता है और उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। अपने जीवन को समझें, ऐसा ही हमारे जीवन में हमारा जो मन है, हमने कोई वस्तुओं का त्याग नहीं किया है तो आप विचार करके रखना, आपका मन आएगा तो आप मन उसको उधर चला जाएगा कि हमने त्याग तो किया ही नहीं है, हम कर सकते हैं, त्याग इनने किया है वो जाने, और आपने त्याग कर लिया तो एक बार तो मन कहेगा भाई देखो त्याग किया था, गुरु के सामने छोड़ा था, गुरु के सामने ये नियम लिया था, इसको तोड़ोगे तो पाप लगेगा, लेकिन तोड़ोगे तब जब बिल्डिंग बनेगी, तब बिल्डिंग बनी हुई है पाप की, और उस पाप की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हम संयम रूपी बम लगाना पड़ेगा, तब वो पाप की बिल्डिंग टूटेगी। लेकिन हम संयम रूपी बम नहीं लगा पा रहे हैं। हम इतना ही विचार करके रखना, उन चीजों का बार बार स्मरण करते चले जा रहे हैं, और इनका उदाहरण आचार्य ने दे दिया कि जो चीज तुमने त्याग कर दी है वो सब बार बार याद नहीं करो। पहले तो जीवन में एक लिस्ट बनाओ आप अपनी, जितने लोग बैठे हैं, हम व्यापार की लिस्ट बनाते हैं, सामान की लिस्ट बनाते हैं, अपने जीवन में त्याग की लिस्ट बनाओ। ख्याल करके रखना, वो त्याग की लिस्ट जो आपने बना ली तो आपका वो लिस्ट के अलावा जितना जीवन संसार है वो सब पाप से बच जाओगे। और अगर आपने वो त्याग की लिस्ट नहीं बनाई तो जितना संसार में चल रहा है वो सबका पाप आपको लग रहा है। कितनी जोड़ी कपड़े रखना है, कितनी जोड़ी सामान रखना है, कितना सोना रखना है, कितना चांदी रखना है, गाड़ी घोड़े कितने रखना है, खाने में कितना सामान ये, तो उतने पाप से आप बच जाओगे जो पहले आपका चल रहा था। अब जो आपने सामान त्याग कर दिया, दूसरे नंबर पे आ जाओ।
उन सामान को बार बार पाने की इच्छा रखना, उन सामान को बार बार लेने की इच्छा रखना, उन सामान को बार बार छूने की इच्छा रखना, तो समझ के रखना वो तुम्हारे और पाप में कारण नहीं, दोष में कारण बन रहा है। तो हम अगर कोई व्रत नियम संयम लेकर उनका उपयोग कर रहे हैं तो ख्याल करके रखना हमारा जीवन ऐसा ही है। आचार्य जो उदाहरण दे रहे हैं, हमने उल्टी कर दी, बमन उच्छेष्टेष्वद्य, हमने उल्टी कर दी, हमारे स्वास्थ्य खराब हो गया, हमने जो भोजन किया और बमन कर दिया। बमन करने के बाद उस उल्टी वाले भोजन को खाने की इच्छा रखना ऐसा ही है। सुन के मन में घृणा आ गई, हमने उल्टी करी और हम ही खाएंगे। कितना घृणा, कितना मन में ऐसा भाव आ रहा है, गिलानी का भाव। लेकिन आपको ये भाव बताने के लिए क्यों कहा, ये भाव ये समझाने के लिए जो तुमने छोड़ दिया था ना, रात्रि भोजन, बाजार का, होटल का, दारू, बीड़ी, सिगरेट, लेकिन पैसी मेजोरिटी मिल गई, फिर खाने लग गई, तब ये भाव आया कि उल्टा किया भोजन, बमन किया खा रहे हैं। विचार करना, उस वक्त ये भाव नहीं आते। आचार्य इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि उस वक्त भी भाव आना चाहिए, जो हमने छोड़ दिया था उसका सेवन करने का भाव हमें दोबारा क्यों आ रहा है, हमें नहीं आना चाहिए। लेकिन कई बार मजबूरी में होता है। मजबूरी में क्या होता है, अब उन्होंने व्रत लिया था, डॉक्टर ने बोल दिया रात में पानी पीना ही पड़ेगा, है ना, रात में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, दवाई खाना ही पड़ेगी। तुम्हारा नियम था, 50 साल से 60 साल से नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन अब आखिरी समय आ गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें अभी तो भोजन करना ही पड़ेगा, तुम्हें दवाइयाँ खाना ही पड़ेगी। कई लोग मेरे पास आते हैं, कल भी एक महिला आकर बोली, महाराज मेरा 40 साल से रात्रि पानी का त्याग था, लेकिन अब मुझे लेना पड़ रहा है। ख्याल करो, आचार्य ने 2 व्यवस्था बनाई है। 2 व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था बनाई है कि जो शरीर साथ देने वाला नहीं है, शरीर जाने वाला है, शरीर में से प्राण निकलने वाले हैं, और अगर डॉक्टर भी कहे कि भाई अब तुम्हें दवाई खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगी, तुम्हारे व्रत नियम संयम धर दो कोने में, ये बाद में कर लेना प्रायश्चित, तो आचार्य समंतपद स्वामी कहते हैं नहीं, आपका शरीर पूरा होता हो तो हो जाने देना, अपने व्रत नियम संयम को छोड़ना नहीं। विचार करो, अपने व्रत नियम संयम को छोड़ना नहीं। अगर तुम्हारा शरीर में प्राण निकलते हो, कितना अच्छा उदाहरण वर्तमान का दे रहा हूं, योगेंद्र सागर जी आचार्य, आपने कभी देखे हो, योगेंद्र सागर जी आचार्य थे। हाँ, नेपाल जी आपकी तरह थे। हाँ, आप विचार करके रखना, वो भी ऐसे हेल्थी थे बहुत ज्यादा। उनका पैर में शुगर के कारण से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने बोला कि मैं पैर काट के नया पैर लगा दूंगा और आप अभी और जी सकते हो, आपके लिए बहुत उम्र है, उम्मीद है, बहुत जी सकते हो, पैर काटना पड़ेगा। विचार करना, पैर काटने के बाद उनकी चर्या खत्म हो जाती। संयम की साधना बरसों से उन्होंने की थी, संयम की साधना करके बरसों से उन्होंने जिया था, लेकिन पैर काट देते तो उनका संयम खत्म हो जाता, और संयम खत्म हो जाता तो फिर किसकी साधना। असंयम के लिए तो संन्यास, संयम के लिए, संयम बचाने के लिए हमें स्वस्थ रहें तो अच्छा है, लेकिन असंयम के लिए स्वस्थ रहें तो अच्छा नहीं है। उन्होंने मरना, उन्होंने समाधि मरण करना स्वीकार किया और अपने शरीर के प्राण रवाना कर दिए। दूसरा उदाहरण, हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूज्य तरुण सागर जी महाराज, डॉक्टर ने यहां तक उनके लिए बोल दिया कि आपका इलाज हो सकता है, आपको संयम छोड़कर अमेरिका जाना पड़ेगा और आप अमेरिका जाकर इलाज करा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं। एक डॉक्टर ने बोला कोई जरूरी नहीं है कि होने के बाद ठीक भी हो जाओ। उन्होंने कहा ना, मैं अपना संयम नहीं छोड़ूंगा। संयम तो कई जन्मों के पुण्य से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और सम्यक दर्शन के बाद संयम मिला है, तो हमें संयम, हमने जो चीज छोड़ दी उनका द्वारा सेवन नहीं करेंगे। तो विचार करना, उन्होंने समाधि मरण स्वीकार कर लिया। अगर आपका शरीर जवाब दे रहा है, शरीर में आप ताकत नहीं है,
तो आप व्रत नियम संयम को नहीं छोड़ना। हाँ, अभी आप जी सकते हो। समंतबद्ध आचार्य जब अपने गुरु के पास गए और उन्होंने जाकर अपने गुरु से कहा कि अब मुझे भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया है, भस्मक व्याधि रोग को हम दूर कैसे करें, हमें समाधि दे दो। तो उनके गुरु ने कहा नहीं, अभी समाधि की आवश्यकता नहीं है, सीमेंट की दीवार है, गर्मी का मौसम है तो ये दीवार जल्दी गिरने वाली नहीं है। मिट्टी की दीवार हो और बरसात का मौसम हो तो उस दीवार का कोई भरोसा नहीं है। विचार करना। उन्होंने कहा तुम संयम छोड़ दो, पहले इलाज कराओ, बाद में फिर संयम ले लेना। उस अवस्था में आप नियम व्रत छोड़कर इलाज कराने का प्रयास करो तो चलेगा। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आखिरी स्टेज चल रहा है तो आप पानी नहीं पीना, डॉक्टर कितना भी कह ले, आप कोई व्रत नियम संयम नहीं तोड़ना। और अभी आपको लगता है शरीर साथ देगा, हम और संयम का पालन कर सकते हैं, तो आप उस वक्त मजबूरी में प्रायश्चित की भावनाओं के साथ उन चीजों का सेवन करते हो तो प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण कर सकते हो। आज आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि जो चीजें तुमने त्याग कर दी उनके लिए मन में सोचना भी नहीं। जैसे हम मल विसर्जन कराए हैं और मल विसर्जन करने के बाद उस मल को देखने का भाव भी नहीं होता है, वैसे ही हमने जो चीजों का संसार में त्याग कर दिया है उनकी तरफ हमारा भाव नहीं जाना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और ज्ञानी उनमें आसक्त होता ही नहीं है। ज्ञानी ने तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उधर ध्यान नहीं जाता है। अब हम कहें हम 1 करोड़ रुपया का व्यापार, हम 1 करोड़, हम 50 बिल्डिंग छोड़कर आए हैं, 1 करोड़ का 10 करोड़ का व्यापार छोड़कर आए, तो अभी छोड़ा कहाँ तुमने? अभी भी तुम्हारे मन में चल रहा है, ये भाव भी नहीं आना, तब तुम्हारा संयम संन्यास पलेगा, आगे बढ़ेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती